हाय। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण की समाप्ति होते ही टीवी समाचार चैनलों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बेबुनियाद और भ्रामक खबरों की बाढ़ सी आ गई है। यह बाकी बचे चुनाव प्रक्रिया के लिए और भी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि कुछ लोग इन सभी रुझानों या कहीं खबरों पर कड़ी नजर रखते हुए अपना वोट डालते समय वे इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हैं और फिर कुछ लोग अपनी सोच के आधार पर अपना वोट डालने की फैसला भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बेतुकी बातें या भ्रामक खबरों की रफ्तार को कम करने की जिम्मेदारी किसकी? आखिर जिम्मेदार राजनीतिक दल आम नागरिकों को उनके वास्तविक मुद्दे और चिंताओं के बारे में और अधिक शिक्षित करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? हमें उम्मीद है कि नागरिक यह समझेंगे कि उन्हें टीवी समाचार चैनलों या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अक्सर आने वाली भ्रामक खबरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करने की जरूरत है। आज के दौर में क्या खबरों का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक खबरें ही बच गई है? और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग उन्हें उतनी ही सहजता से भी देखते हैं। और हमारी माने तो यह सब तक का सबसे बड़ा अनुभव भी हो सकता है। अगर हम किसी भी सोशल मीडिया या टीवी न्यूज चैनल पर नजर डालें तो हमें सिर्फ एक राजनीतिक खबरें ही देखने को मिलती है, जो आने वाले समय में बेहद ही चिंताजनक या खतरनाक सी लगती है। क्या इस चुनावी प्रक्रिया में मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है? क्योंकि नेताओं ने लगातार इस चुनावी प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह कोई नई बात नहीं, बल्कि जैसे जैसे साल दर साल हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये लोग फिर भी ऐसा नहीं करते। उनका मानना है कि ये सारे मुद्दे जनता के बीच तभी काम करते हैं जब हम नफरत या प्रोपेगेंडा पर उतरते हैं, क्योंकि आम आदमी या हमारा अभी भी ऐसे मुद्दे को पसंद करती है। आपके मोबाइल या टीवी न्यूज चैनल पर जब आपके पास कोई ऐसी खबरें ना हो जो वाकई में आपके सरोकार को प्रभावित करती हो, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आज कुछ ऐसा ही हो रही है, जब लोग जो भी खबर सुनते हैं या उसे अनदेखा नहीं कर पाते और उस पर यकीन करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें इस बात की एहसास जरूर होगी कि जो खबर वह सुन रहे थे उनके लिए एक झूठी कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। आजकल लोगों के लिए पहचानना यह बहुत ही मुश्किल हो गई है कि कौन सी खबरें प्रामाणिक है और कौन सी खबरें झूठी, और कौन सी कहानियों या प्रोपेगेंडा पे आधारित है। क्योंकि झूठी कहानियों की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी अच्छी खबरें 4-5 दिनों से ज़्यादा नहीं चल पाती। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि लोगों की पसंद है कि वो हमेशा रील या शॉर्ट के रूप में कुछ नया अपडेट जैसी खबरों को देखते रहें। क्योंकि यही कारण है कि सोशल मीडिया में रील जैसी सुविधाओं की कमी को लागू की गई और वे वास्तव में उनसे जुड़ी सटीक मुद्दों की जानकारी जानने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये नेता जिस तरह के बयान देते हैं, जो भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, वह किसी जागरूक व्यवस्था या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि वह अपने समर्थकों या मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया या जागरूक लोग भी ऐसी बातों को प्रभावित होकर इन सभी वाहियात मुद्दों पर चर्चा करने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता द्वारा दी गई इन सभी बकवास टिप्पणियों के बाद इन बकवास को छोड़ने के बजाय सभी मुख्यधारा या डिजिटल मीडिया ऐसी सभी बेबुनियाद विषयों पर बहस शुरू करना, जो इन सभी बकवास विषयों पर अधिक से अधिक आम लोगों तक फैलने में मदद करती है। ये मीडिया अच्छी तरह से जानती है कि अगर हम इन प्लेटफॉर्मों पर ऐसी वाहियात खबरों की चर्चा करते हैं तो उसकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि लोग इस तरह की नफरती भरी टिप्पणियों या भ्रामक खबरों को पसंद भी करते हैं और देखने के बाद इन सारी वाहियात खबरों को लेकर काफ़ी उत्साहित और चर्चा भी करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि नेता नफरत और दुष्प्रचार पर आधारित अपना भाषण में जल्द से जल्द सुधार करे, और नहीं तो जब अपने आप को इतिहास के पन्नों में टटोलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सिर्फ एक भयावह मंजर के सिवाय कुछ नहीं नजर आएगा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को इन चुनावों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई अपना एक प्रतिनिधित्व चुन रहा है जो संसद में आपकी आवाज़ स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से व्यक्त करेगा। तो ऐसे में आपका प्रतिनिधित्व इन सभी मुद्दों और चिंताओं से भली भांति परिचित होनी चाहिए, चाहे वह स्वास्थ्य ही क्यों ना हो या आर्थिक सशक्तिकरण का मामला ही क्यों ना हो। इसलिए अपने प्रतिनिधित्व का चयन करते समय सावधानी बरतें, अन्यथा आपकी भागीदारी और चिंताएं पहले जैसी ही रह सकती है। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार के पास करीब 45 लाख करोड़ बजट के लिए जिम्मेदार रहेगी। अगर आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो गंभीर रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं या समाज में झूठी या प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, तो जरा अपनी चिंताओं और विकल्पों के बारे में फिर से विचार करें।
अगर आप संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए गलत व्यक्ति को चुनते हैं तो यह एक चुनावी व्यवस्था में विनाशकारी निर्णय भी हो सकती है, जिसका परिणाम आने वाले समय में साफ तौर पर देखा जा सकता है।